श्रीवास्तव में मेरे साथ नेता लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं शहजाद पूनावाला, आखिर ऐसा क्या हुआ पहले राउंड के बाद कि बीजेपी को गेयर बदलना पड़ा और तुष्टीकरण की बात पे आना पड़ा, और विपक्ष कह रहा है कि वही पुराना खेल है, हिंदू मुसलमान का चुनावी तालमेल है। ऐसा है अमीश जी, आप दोनों लोगों के मैनिफेस्टो का आकलन कीजिए। एक तरफ मोदी जी का मैनिफेस्टो है जो मिशन और विजन की बात करता है, हाउसिंग फॉर ऑल, गैस पाइप कनेक्शन फॉर ऑल, टैप वाटर फॉर ऑल, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑल। और दूसरी तरफ के जो मैनिफेस्टो है इन लोगों के, एक बात करता है शरिया कानून वापस लाना है, 3 तलाक को वापस लाना है, एक बात करता है गाजा पट्टी की, एक बात करता है न्यूक्लियर आर्म्स को खत्म कर देना है। तो इसी से पता चल जाता है कि कौन मिशन विजन पे, कौन पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन पे। भाई बताइए, सनातन समाप्ति हम लाए थे क्या? राम मंदिर जो है वो गुलामी की निशानी हम बोले थे क्या? रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहने का हमने किया था क्या? राम मंदिर पे जो राम भक्ति सूर्य तिलक के समय दिखाई गई, ये पाखंड, ये हमने बताया क्या? और मैं तो पूछ रहा हूं, ये तो पुरानी आदत है ना कांग्रेस की। आप आज की बात कर रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जिसने तेलंगाना के मैनिफेस्टो में 2018 में लिखा था कि मॉस्क को तो बिजली मिलेगी परंतु मंदिर के बारे में चुप रह गए, मुस्लिमों को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ये बात लिखी थी। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने 2012 में कहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन में से 9% रिजर्वेशन मुस्लिम आरक्षण के रूप में दिए जाएंगे, जो संवैधानिक व्यवस्था ओबीसी और अंबेडकर जी के खिलाफ है। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू किया था। आपने शाह बानू टू शायरा बानू इनका स्टैंड भी बता दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो संवैधानिक यूसीसी का विरोध करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वोट बैंक के चक्कर में 370 वापस लागू कराने की बात करती है, जो पाकिस्तान करता है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कहा था कि हम लोग आतंकियों को छोड़ेंगे अगर वो मुस्लिम समुदाय से होंगे, और छोड़ना शुरू भी किया था और कोर्ट ने उस पर स्टॉप लगाया था। 2012 में कोर्ट ने कहा था कि आज छोड़ रहे हैं, कल पद्मश्री देंगे क्या इनको? तो मुझे लगता है तुष्टीकरण का लंबा इतिहास, डिवीजन पॉलिटिक्स का लंबा इतिहास इनका है। और इसलिए मैंने आज पूछा है, मैंने क्या पूछा है, और मैं अजीज खान साहब से एक ही सवाल पूछ रहा हूं। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान था, इसमें क्या वक्फ की प्रॉपर्टी भी रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते क्या आप? क्योंकि वक्फ के पास तो सबसे ज्यादा जमीन है आज इस देश में। वक्फ की बात नहीं कर रहे थे कांग्रेस वाले। ये वो लोग हैं जो हमारे मंगलसूत्र, या मान लीजिए आपका कोई पैतृक या कोई एंसेस्ट्रल होम हो तो वो छीन कर रोहिंग्याओं को देना चाहते हैं, अवैध लोगों को देना चाहते हैं। और कांग्रेस ने 3 करोड़ इलीगल बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दिया था। मोदी जी आए, डीबीटी के माध्यम से उनको रोका। तो ये बात कही गई है। अब बताइए, शरिया की वकालत की है कि नहीं की है कांग्रेस मैनिफेस्टो ने? मुस्लिम जज बनाने की वकालत की है कि नहीं की है? जी, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं। विवेक श्रीवास्तव शरिया की बात कर रहे हैं, मुस्लिम जज बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2006 के डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जिस सरकार में आप भी पार्टनर थे, उस बयान को भी कोट करा कि अल्पसंख्यकों का, खासतौर पर मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक है, फर्स्ट राइट है। जी जी जी, देखिए, पहली चीज, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करता हूं जब वो अमृतसर में जाते हैं गोल्डन टेम्पल में और सिखों का टर्बन पहनते हैं और मान सम्मान देते हैं सिख माइनॉरिटीज को। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से देश में अन्य माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं। अगर राहुल गांधी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठ करके कहते हैं कि हाँ ये मुसलमानों की पार्टी है, तो इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक रेस्पेक्ट के रूप में देखना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे बैठ करके? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपने इनसे सवाल पूछा, इनका पूरा का पूरा वक्तव्य हिंदू वर्सेस मुसलमान का हो गया। इनका पूरा वक्तव्य इस बारे में हो गया कि साहब द माइनॉरिटीज शुड रिमेन द माइनॉरिटीज। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को अगर क्रिटिकली आप एनालाइज करेंगे, आपके पैकेज में भी प्ले किया गया न्यूज 18 ने, तो उसमें बड़ा क्लियर है दैट द माइनॉरिटीज इन अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी, वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान, इन अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उनके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज की बात अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी तो ये इसका स्वागत होना चाहिए, ना कि पड़ोसी मुल्क की तरह जहां हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर इतनी अट्रॉसिटीज करी गई और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं करा गया। आर वी ट्राइंग टू बिकम लाइक पाकिस्तान? या बीजेपी चाहती क्या है कि हम पाकिस्तान के मॉडल को इम्युलेट करें और जो हिंदुओं के साथ वहां पे हुआ वही चीज यहां मुसलमानों के साथ की जाए? क्या इसकी बात कर रही है बीजेपी? तो अगर इसकी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है तो डेवलपमेंट की बात पे लड़िए ना आप चुनाव। और आप मैं मुझे आज दुख हुआ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य सुनकर के, जब उन्होंने बोला कि साहब जिनके ज्यादा बच्चे होने वाले होते हैं शायद उनका अगर संकेत मुसलमानों की तरफ ये एक सवाल, एक शहजाद पूनावाला का राइट है जवाब देना। शहजाद पूनावाला, शार्प रिप्लाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज मंगलसूत्र
बेचने की बात कही, कहा कांग्रेस के लोग मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने तो ऐसी कहीं बात ही नहीं करी? पवन खेड़ा का बयान आया, सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान आया, क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही, एक शब्द नहीं है मंगलसूत्र के बारे में। ये कहां से पकड़ लिया? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जी इतने नादान नहीं हैं। उनका वैसे जो घोषणा पत्र है इसको न्याय पत्र कहते हैं, तो कल ये कहने लगेंगे तो मैनिफेस्टो नहीं है क्योंकि मैनिफेस्टो शब्द नहीं कहा है इसको। भाई ये किस प्रकार का कुतर्क है? मनमोहन सिंह जी ने जो बयान दिया, क्या मनमोहन सिंह ने आकर 8 वर्षों में, क्योंकि उसके बाद भी वो 8 वर्ष प्रधानमंत्री रहे 14 तक, उन्होंने कभी खंडन किया कि नहीं मैंने ये जो बोला है ये इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं? और इनका कृत्य देखिए ना भाई साहब, मैंने तेलंगाना के 2018 का मैनिफेस्टो बताया। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि बाकी सब छोड़िए, 2012 में सलमान खुर्शीद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, और अमीश जी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप ज्यादा फोकस भी करते हैं एज ए चैनल एंड एज ए पत्रकार, उन्होंने कहा 9% रिजर्वेशन रिलीजियस बेसिस पर जो अंबेडकर जी के खिलाफ है वो ओबीसी रिजर्वेशन में से निकाल के दिया जाए। अब अजीज खान जी से पूछिए, और अजीज खान जी से एक और पूछिए जो सवाल विवेक जी ने बता रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो अखिलेश जी के पास 37 करोड़ की संपत्ति है, वो तो ठेठ समाजवादी है, अपना रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो ना यादवों में। देखिए, और जिनकी वक्फ की प्रॉपर्टी जिसके पास कुछ संपत्ति बची है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप कहां अखिलेश जी को बीच में ला रहे हैं? उन्होंने थोड़ी वादा किया, ये कांग्रेस का वादा है। आप अखिलेश जी की संपत्ति रीडिस्ट्रीब्यूट कराने के चक्कर में घूम रहे हैं। समाजवादी टैग तो ये लगाते हैं वानेवर। कमाल है, अभी इनको कईयों की संपत्ति सीज कर दे, अखिलेश जी के बाद थोड़ी संपत्ति बची हुई है उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट करा दो, तो अजीज खान भाई कहां जाएंगे फिर? नहीं, वो कहां से आए? कुछ तो दोस्ती का लिहाजा रखिए भाई। राजनीतिक लड़ाई अपनी तरफ है, लेकिन कुछ तो दोस्ती का लिहाजा रखिए। डेली आपके साथ डिबेट में बैठते हैं, एक साइकिल बची है वो भी आप छीनना चाहते हैं। अमीश जी अच्छी बात, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। देखिए, अपनी संपत्ति पर आई तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट मत करने दीजिए, मुझे बचाए रखने दीजिए। वक्त की प्रॉपर्टी को छूना नहीं है। ये उन्होंने नहीं बोला, ये तो मैं बोल रहा हूं। महिलाओं के मंगलसूत्र को छूना जी जी, ये चाहते हैं कि मेरे देश की जो महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र छीना जाए। ये चाहते हैं कि मेरे देश के नागरिक जो है उनके कोई और घर हो जाए तो घर छीनकर रोहिंग्याओं को दिया जाए। ये स्वीकार्य नहीं। अजीज खान, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेल्थ आप तैयार है? देखिए अमीश भाई, मैं लगातार सुन रहा हूं और दो दिन से सुन रहा हूं, जब से चुनाव हुआ है पहले फेज का। ये 400 पार का नारा फुस हो गया क्या? खत्म? अब उस पर चर्चा नहीं होगी क्या? ये सारी गारंटी, जो बड़ी बड़ी गारंटी निकल ली जा रही थी, वो गारंटी की हवा निकल गई क्या? अब उस पर बात नहीं होगी क्या? मोदी जी उस पर वोट नहीं मांगे क्या? देखिए, एक बात आप समझिए, आज जो बौखलाहट है, डिस्टरबेंस है, तमाम तनाव है, मैं समझ सकता हूं और देश समझ सकता है। क्योंकि जिस तरह 10 साल की उपलब्धियों को बताने के बजाय आज वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अनर्गल बातें, पाकिस्तान, मुसलमान, इन सब की बात किया जा रहा है। मुझे वाकई में तकलीफ है कि जो एक संवैधानिक पद पर बैठे, अच्छा ठीक है, नहीं पर ये इंडिया अलायंस की पार्टनर है कांग्रेस। नहीं, सुनना पड़ेगा। इंडिया अलायंस की पार्टनर है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नहीं, सवाल सुनना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कहती है बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यकवाद से मतलब क्या है? मायने क्या है? क्या है बहुसंख्यकवाद? रामलला का मंदिर बनाना बहुसंख्यकवाद है? जवाब दीजिए सर। अब अमीश भाई मुझे दे। हाँ, मेरा सवाल है ये। एक बात आप समझ लो तो अब मैं सर आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। देखिए, इस मुल्क में अब तुष्टीकरण नहीं चल पाएगी, हिंदू मुसलमान नहीं चल पाएगा। 10 साल से चलाया है, 3 सीटों से 325 का सफर आपका इसी से तय हुआ। जनता को ख्वाब दिखाया, तमाम वायदे किए, तमाम दावे किए। अब एक बात जानिए, आप जनता समझ गई है और लगातार पहले फेज से ही पता चल पा रहा है। कितना भी हिंदू मुसलमान कह रहे साहब मंगलसूत्र, बड़ी मंगलसूत्र की चिंता है। हमारे अहमदाबाद में हमारी बहनें राजपूतियां जिस तरह से वहां प्रदर्शन कर रही थी साहब, उनको घसीटा जा रहा है। ठीक है, जवाब मंगलसूत्र की चिंता नहीं है। हमारी जाट बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जाट बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, कौन से मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं आप? क्या मंगलसूत्र? मैं दूंगा शहजाद आपको मौका, शहजाद आपको मैं मौका दूंगा। प्रोफेसर आगी भी हैं यहाँ पर। प्रोफेसर आगी, क्या मंगलसूत्र की बात करनी एक पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन करना है। मुझे लगता है कि मंगलसूत्र की बात बिल्कुल की जानी चाहिए। इसलिए की जानी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इंडी गठबंधन के अंदर एक पार्टी ऑलरेडी ये काम कर चुकी है।
1977 से अब तक 5 लाख किलो सोना हिंदुओं के मंदिर से लेकर के तमिलनाडु ने उसको मॉनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आरबीआई के साथ जमा किया है। उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे बाकी सारे धर्म संप्रदायों के लिए कल्याण का कार्य किया जाता है। अभी तमिलनाडु की सरकार के एक मंत्री ने कहा कि 2000 किलो जो चढ़ावा है सोना हिंदू मंदिरों का, वो भी लेकर के इसी मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर लाया जाएगा। तो इस प्रकार का काम जो देवी देवताओं के मंगलसूत्र थे, इसको तो ऑलरेडी तमिलनाडु की सरकार ने उतार लिया है, वो छीना जा चुका है मंदिरों से। और उसके साथ कौन है पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात, राहुल गांधी का जो बात है वो वैसी ही बात है जैसे एक 12वीं क्लास का बच्चा जब कॉलेज में जाता है उसको रिवोल्यूशन, क्रांति, पूरा हम परिवर्तन कर देंगे, ये कर देंगे। ये तो अच्छी बात है। नहीं, ऐसी कोई सोच रखा कि मैं परिवर्तन कर दूंगा। यू आर सपोर्टिंग राहुल गांधी ना? नहीं, कि जैसे 12वीं क्लास का बच्चा जाता है तो रिवोल्यूशन कर जाता है। मैं बता रहा हूं, यानी रिवोल्यूशनरी है राहुल गांधी। आरएसएस वांट्स टू से दिस। देखिए, मैं आपको ये आपके कहने का मायने है? नहीं, मैं समझा तो यही जाएगा। मैं उनसे बस इतना करता हूं कि वो जो कि जिस वामपंथी और इस्लामिस्ट गिरोह के वो हिस्से बन गए हैं, उनकी अपनी समझ कुछ रह ही नहीं गई है। इसलिए मैं कहा कि उनकी अपनी सोच कुछ है भी नहीं, उनका बौद्धिक स्तर बहुत ही स्तरहीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो 12वीं क्लास के बच्चे। इस देश में क्या आपको लगता है रिवोल्यूशन कोई लाएगा? कोई रिवोल्यूशन हो पाया क्या? पश्चिम की दुनिया में जो ये हमारे बैठे हुए हैं मित्र, बड़ा इस्लामिक देश के बारे में माइनॉरिटी, अरे यार, तुम्हारे जिस चाइना की तुम पैर पूजा करते हो, उस चाइना में मुसलमानों को मार मार के रोज ठोकता है। कुरान की कैसी परिभाषा होनी चाहिए और मस्जिद कैसे बनना चाहिए, ये चाइना की सरकार तय करती है, मुस्लिम उलेमा नहीं तय करता है। ठीक है, जवाब रसिया के अंदर कुरान कैसे पढ़ाया जाएगा, मस्जिद किस आकार में लेगा, ये रसिया की सरकार तय करती है। सेकुलरिज्म के विभत्स रूप को रसिया और चाइना ने दोनों ने नकार दिया है। और मजेदार बात है कि भारत का वामपंथी गिरोह उसी को ओढ़ करके अपने यहां चाहता है। ठीक है, क्योंकि वामपंथी विवेक है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक और मेहमान भी हैं, असीम वकार साहब, उनके बाद। ओके, विवेक 10 सेकंड रिवर्ट कर दूं इनको, 1 मिनट। देखिए, अमेरिकन प्रोपेगेंडा में मत आइए संगीत रागी, अच्छी बात है। आप चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अमेरिकन प्रोपेगेंडा थॉट से बाहर निकलिए। और दूसरी बात पूरे देश में होना चाहिए के अंदर और चाइना के अंदर चंदे का पैसा, चंदे का पैसा जो है संगीत रागी जी सुन लीजिए, चंदे का पैसे के ऊपर मैं बता रहा हूं, फिर सुन लीजिए, जानवरों से बदतर उनको कर करके जीवन दे रहा है। और ये सब प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों की आप अमेरिकन मीडिया से ज्यादा प्रभावित हैं, आप ये समस्या है की आवाज उठा सके। यू आर हेवीली इंप्रेस्ड बाय द अमेरिकन प्रोपेगेंडा मशीनरी, दैट इज द प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज यू आर नॉट एनालाइजिंग। आप अमेरिकन प्रोपेगेंडा मशीनरी से बड़े ज्यादा इंप्रेस्ड हैं। और जहां तक तमिलनाडु की बात आपने कही, एक सेकंड, अस्सी वकार को आने दीजिए। प्यू रिसर्च सेंटर के, मैं तो प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट को हवाला दे रहा हूं। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी हैज टू बी स्टॉप्ड इन दिस कंट्री। मैं 10 सेकंड चाहूंगा। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी संगीत रागी जी इस देश में नहीं चलेगी। लोग चंदा देते थे, कुछ परिवार उसी चंदे को जेब में रखते थे, अपने परिवारों का पेट भरते थे। यह चीज नहीं चलेगी। बड़े शहजाद आपका रिवर्टल आपका, देन असीम वकार जी। शहजाद जी, देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ देर पहले मंगलसूत्र जो एक पावन सूत्र है, जो रिश्ते के बीच में एक आता है तो बहुत पावन सूत्र माना जाता है, उसकी उपेक्षा की गई। मैं मानता हूं कि जहां पर मल्टीपल मैरिजेस, बहुविवाह करने की एक प्रथा रही हो, वो समझ नहीं पाते मंगलसूत्र की अहमियत। पर कम से कम महिलाओं के विषय में अगर चिंतित है तो नेहा, उसकी हत्या फयाज ने की, तो फयाज के साथ कौन खड़ा है और नेहा के पिता के साथ कौन खड़ा है? संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ तो शाहजहां के साथ कौन खड़ा था और कौन आज संदेश खाली के साथ खड़ा है? मुझे लगता है विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया ना, मैंने आपके बीच में बोला। 65,000 एक सेकंड मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आपका क्या उत्तर है इसमें? ये प्लीज अमीश जी, ऐसे नहीं चलेगा। अमीश जी, मेरा निवेदन तो स्वीकार करें। विवेक जी, अपने जान पे बोलिए ना।
बोलिए। लेकिन ऐसी ये तो सवाल उठेगा ना, ऐसी अमित सियासी जी, मजबूरी क्या है कांग्रेस को कॉर्पोरेटर, और कांग्रेस ये आवाज नहीं उठा पा रही उसकी बेटी के लिए? देखिए ऐसा है अमित जी, मैं 10 सेकंड में अपनी बिल्कुल, बात जी, 10 खत्म सेकंड। कर दूं, केवल 10 सेकंड। विवेक जी, शांत। 10 सेकंड, ठीक, 10 अमित जी केवल 10 सेकंड। अमित जी, जब रेसलर वाला मामला आया, हमने ब्रिजभूषण पर कार्रवाई की और रेसलर बेटी अनुराग ठाकुर से भी मिली, हम तो उनके साथ खड़े थे। जब मणिपुर का मामला है, हमने पार्लियामेंट में बात